स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मुंगेर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो मुंगेर के अंदर कुल मिलाकर 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 22 विधानसभा क्षेत्र में से अगर हम बात करें तो कई एक ऐसे विधानसभा है जिसके ऊपर कई घंटे तक बहस हो सकती है, जिसमें ज़िला आते हैं मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखसराई, बेगूसराय और शेखपुरा। पहली वीडियो के अंदर हमने जो है तो मुंगेर, जमुई और खगड़िया के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे लखसराई ज़िले की और बेगूसराय से शेखपुरा तक। तो लखसराई विधानसभा की बात अगर करें हम तो लखसराई ज़िले की लखसराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस बार काफ़ी अलग तरीके से होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, पिछली दफ़ा जहां पर बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। 10,000 के करीब वोटरों का मार्जिन था और लखसराई ज़िले के अंदर जो तो लखसराई विधानसभा के ऊपर अपनी बढ़त बनाने में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कामयाब रहा था। तमाम तर चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर थी जहां पर जो तो घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के समाज ने यहां पर जो तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन को जो है तो ऊंचा करने की कोशिश ज़रूर की थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी ज़िले के अंदर आती है सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर प्रहलाद यादव आरजेडी के जो तो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत कर आए थे। 62,306 वोट उन्होंने हासिल किए थे और रामानंद मंडल जो 52,717 वोट हासिल करके जेडीयू के प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर रहे थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन जिसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं किया गया है जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता लगातार लगाते आई है। और जनता जो है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक के बड़े बड़े वोटों के मार्जिन से आरजेडी और उनके गठबंधन को जीत दिलवाते आई है। इसी इसमें आती है चेरिया बैरियारपुर विधानसभा क्षेत्र। चेरिया बैरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी के राजबंशी महतो ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी। तकरीबन 40,897 वोटों का मार्जिन यहाँ पर जो तो जनता ने उनको बना कर दिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बेगूसराय के अंदर जीत के बावजूद जो है तो यहाँ पर की जनता के लिए जो है तो यहाँ पर के नेताओं ने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह की उम्मीद यहाँ की जनता लगाते आई है। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके चलते आरजेडी का जो तो पतन होगा और आरजेडी को जो बड़े भारी नुकसान होंगे, तो इसी तरह की जो तो वजूहात के बिना होंगे जो आरजेडी लगातार अपने वोटरों को धोखा देते आई है और जनता के साथ जो तो खिलवाड़ या फिर जो तो उनको परेशान करते हुए आई है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी तरह एक विधानसभा आती है बछवारा विधानसभा क्षेत्र। बछवारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सुरेंद्र मेहता जो तो 54,738 वोटों से जीते थे और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के 54,384 वोट के करीब वोट उन्होंने हासिल किए थे। काफ़ी नज़दीकी मार्जिन था। तमाम तरह के लोग ये कहते हुए ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे थे कि यहाँ पर की जो जीत और हार का मामला है वो सीधी तौर पर जो है तो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के घोटाले के ज़रिए से हुआ है, क्योंकि नज़दीकी मार्जिन था और आखिरी राउंड तक के जीत के करीब ये पहुंच चुके थे। तेघारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राम रतन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो तो प्रत्याशी थे जो तेघारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 85,229 वोट हासिल किए थे और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। जनता दल यूनाइटेड के वीरेंद्र कुमार जहाँ पर 37,250 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। लल्लन कुमार जो तो एलजेपी के उन्होंने भी 29,936 वोट हासिल करके अपना योगदान दिया था। वैसे तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कम्युनिस्ट हो या फिर अदर हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला, लेकिन जनता की फलाह बहबूदी और कई एक अन्य चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह से कामयाब या फिर उस तरह का काम नहीं हुआ है। ऐसे हालात दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बिहार विधानसभा के अंदर या बिहार के अंदर होते जा रहे हैं, जिसके चलते जनता त्राहिम करते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में मैथानी विधानसभा क्षेत्र आती है जिसके अंदर त्रिकोणीय मुकाबला मिला था और काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला। दोस्तों, यहाँ पर जो तो वोटिंग से जीत कर आने का मामला काफ़ी नज़दीकी था, जिसमें एलजेपी, जेडीयू, सीपीआईएम ने तीनों ने 60 एक ने 61,364 वोट से एलजेपी जीतती है, तो वहीं नरेंद्र कुमार
31 वोट हासिल करते हैं तो 60,599 वोट हासिल करके कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना योगदान देती है। तो काफ़ी नज़दीकी मामला जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रहा है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि यही हालात अगर रहते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव हो सकते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह की चीज़ें देखने मिली थी उस बार भी मिल सकती है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सतानंद समबुद्ध यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के वोटों से चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जो तो काम करने से कासिर रह जाते हैं। शशिकांत कुमार शशि की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर बनते हैं। 50,663 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर की पोजीशन इख्तियार करते हैं। लेकिन जिस तरह से सतानंद समबुद्ध की अगर बात करें तो 64,888 वोट हासिल करके वो जीत के दर्ज भी कर लेते हैं। लेकिन जनता की अगर बात माने तो यहाँ पर अगर कि जितना जनता ने उनको सहयोग दिया था उतने अगर वो यहाँ पर काम करने में कामयाब और समृद्ध हो जाते तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। तो ये ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ पर जो तो नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र आती है बकरी विधानसभा क्षेत्र। बकरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो ये विधानसभा 2015 के अंदर आरजेडी जीती थी, लेकिन गठबंधन के बाद बकरी को सूर्यकांत पासवान को दे दिया गया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ चली गई। उन्होंने 72,177 वोट हासिल करके इसमें यहाँ पर जीत जरूर दर्ज की। मार्जिन की अगर बात करें तो 777 वोटों का मार्जिन रहा, जहाँ पर बीजेपी 71,400 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। तकरीबन इसी तरह की हालत इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर हो सकती है, लेकिन आरजेडी और कम्युनिस्ट पक्ष के बीच में तालमेल बैठता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जिस तरह से जो हालात है बेगूसराय ज़िले के अंदर जो चीज़ें होते हो दिखाई दे रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस बार जो तो इस विधानसभा के अंदर कई बड़ी चीज़ों का बदलाव देखने को मिल सकता है। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो ये सिटी वाला एरिया आता है और यहाँ पर 4554 वोटों के मार्जिन से जो तो कुंदन कुमार बीजेपी के जीत दर्ज करते हैं, जिन्होंने 74,217 वोट हासिल किए थे। और अमिता भूषण की अगर बात करें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर थी, जिन्होंने 69,663 वोट हासिल करके दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की थी। और ये सीट जो है तो बेगूसराय में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की बदौलत गई थी। कई एक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बार भी समझनी होगी और पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है तो उनको समझना होगा। कई एक चीज़ों के ऊपर जो तो डिस्कशन की जा सकती है, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य समाज के किसी भी इंसान को अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है तो उनके लिए अगर डेवलपमेंट की बात भी कर देते तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। 12वीं का विधानसभा क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा सुदर्शन कुमार यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सीट हासिल तो वो कर लेते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें या डेवलपमेंट के मामलात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो जाता है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने यहाँ पर की जनता का दिल नहीं जीत पाए और काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो जनता उनके ऊपर सही बड़े सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज का कोई भी शख्स हो, यहाँ पर जो है तो इस बार जनता दल यूनाइटेड से नाराज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की ये नाराज़गी रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान हम सब देखेंगे कि यहाँ पर से किसी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी को जो है तो स्थान मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की, तो शेखपुरा के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो इस बार बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है, जहाँ पर विजय कुमार जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 56,365 वोट हासिल किए थे, वो यहाँ पर जो है तो इस बार काफ़ी कुछ मुश्किलों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि जनता दल यूनाइटेड हो या एलजेपी हो, कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का विजय कुमार को जिस तरह से वोट मिला था उनके लिए जो तो काम करते हुए नज़र नहीं आए हैं। देखना ये होगा कि इस बार कौन और कहाँ और किस तरह से जो तो शेखपुरा के अंदर जीत दर्ज करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात के लोग परेशान हाल दिखाई देते हैं मुंगेर डिवीज़न के अंदर भी। आपको क्या लगता है?